रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर में। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। पाई पाई जोड़कर आप पैसा जमा करते हैं ताकि आपको रहने का आशियाना मिल सके, लेकिन सवाल यह है कि देश में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरफ फैले बिल्डर कब किसको धोखा दे दें ये कोई नहीं कह सकता। सब जवाब दिखाते हैं अच्छे फ्लैट का, लेकिन पैसे मारकर बैठ जाते हैं। ऐसे बिल्डर हैं जिनको जेल जाने के बाद भी डर नहीं है, जेल जाने का भी डर नहीं है, सरकार का भी डर नहीं है, पुलिस का भी डर नहीं है, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सहित तमाम डिपार्टमेंट का डर नहीं है। सवाल है ऐसे लोगों पे हाथ कौन रखता है जिन्हें किसी कानून का डर नहीं होता। इन तमाम चेहरों को देखिए जो 70 साल, 80 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी बिल्डर ने की है और लगातार कई सालों से 10 सालों के आसपास हो गए, 10 सालों से ये अपने फ्लैट के लिए दर दर भटक रहे हैं। देश में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, शुचिता और सुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी शुचिता और सुशासन वाले राज्य में बिल्डर सरेआम धोखाधड़ी करता है, करोड़ों रुपये मार लेता है। एक एक आदमी के 50-50 लाख, 60-60 लाख फ्लैट देने के नाम पे मार लेता है, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता है। खबर बहुत तीखी है, लेकिन जरा इन चेहरों को देखिए कि इन लोगों की क्या गलती थी। इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से पाई पाई बचाकर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सुभारती के सामने वेद व्यासपुरी में सिल्वर ल्यून अपार्टमेंट का ये स्कीम निकलती है और इस स्कीम में ये बुकिंग करते हैं और 2 बिल्डर होते हैं। लगातार 2013, 14, 15 तक बुकिंग होती है, उसके बाद 18 तक फ्लैट देने का सब्जवाग दिखाया जाता है। इससे पहले ही चिड़िया चुग गई खेत। करोड़ रुपये मारकर बिल्डर भाग जाता है। फिर इतना ही नहीं, गुंडागर्दी की हद देखिए। वही बिल्डर फ्लैट बुकिंग वाले अपार्टमेंट को किसी दूसरी बिल्डर कंपनी को, पारस को बेच देता है। यह सब कुछ देखता है मेरठ का विकास प्राधिकरण, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता, उनका दिल नहीं पसीजता कि इन बुजुर्गों की क्या गलती है जिन्होंने विश्वास के तहत योगी राज में बिल्डर फ्लैट में पैसा लगाया। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस रूप में ये लोग छले गए हैं, किस रूप में इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और कितनी धोखाधड़ी हुई है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे तो नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन नाम क्या आपका? मेरा नाम विनय जैन है। क्या करते थे आप? क्या करते थे? मेरा हॉर्स रेसिंग का काम था, बुकी। और आपकी अभी एज क्या होगी? मेरी एज है 74। बताइए, 74। आपने कब पैसा लगाया, कैसे जानकारी मिली सिल्वर ल्यून की और किस तरह बुकिंग किया और क्या मामला जरा बताइए। मैं 2016 में बुकिंग कराई थी। अच्छा, कैसे जानकारी मिली थी? न्यूज़पेपर से जरिए? कैसे? न्यूज़पेपर से नहीं मिली, मैं किस जानकार नहीं मुझे जानकार बताया ने बताया, था, बहुत जानकार ने बताया था मुझे। और उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ एजेंट वगैरह बैठे थे, उनसे ग्रुप बुकिंग थोड़ी थोड़ी करके हमने पेमेंट करी। कितनी पेमेंट कर दी आपने? मैंने करीब 30 लाख रुपए पेमेंट कर दी। फ्लैट का रेट क्या था उस समय जितने में आपको बाप की बात हुई थी? अब बात पुरानी होगी, 50-60 लाख रुपए की फ्लैट हो? 50। हाँ, इतना तो होगी। बिल्कुल। तो 30 लाख रुपए ये इस उम्र 74 साल की उम्र में जब पैसे की दरकार होती है इलाज के लिए, अपने संसाधन के लिए, तब इनके 30 लाख रुपए की गाढ़ी कमाई बिल्डर लेकर चंपत हो जाता है। एक और हमारे साथ विनीत जी हैं और जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने एक समिति भी बनाई है, उनके अध्यक्ष भी हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर विनीत कुमार। इंजीनियर विनीत कुमार जी, आप छले गए हैं। आप लगातार जिस तरीके से 2017 के बाद योगी सरकार है, 2014 के बाद देश में मोदी सरकार, तब भी हौसले इतने बुलंद है घटिया लोगों के, बिल्डरों के, जो लगातार सरेआम आप लोगों से धोखाधड़ी करके भाग जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता। क्या मामला, पूरा मामला बताइए। सर, ऐसा है कि सनशाइन इंफ्रा हाइट्स ने सिल्वर ल्यून उर्बे नाम से वेद व्यासपुरी में एक कॉलोनी शुरू करी और उसका ब्रोचर लेकर के हमारे पास ये दिखा के आपको बुक किया फ्लैट। हाँ, ये है। जी। और इस पे देखिए सिल्वर ल्यून उर्बे लिखा हुआ है। वाह। और ये ब्रोचर है। बहुत बढ़िया जी सर। आपको जानकारी कैसे मिली थी? हमारे पास तो एक एजेंट जानने वाला आया था, उनका मार्केटिंग एजेंट था, उसके थ्रू आया। हालांकि बात हमारी अनिल तुलसियानी जी से भी फ़ोन पे डायरेक्ट हुई थी करने से पहले, और उन्होंने भी एश्योरेंस हमें दिया था कि विनीत कुमार जी, आप इंजीनियर साहब
जमा करिए पैसे। कितने हाई राइज बिल्डिंग में कितने फ्लोर बनने थे? ऐसा था कि 4-4 फ्लोर के वो थे उनके ब्लॉक्स। ब्लॉक्स था, अच्छा। तो आपके कौन से फ्लोर बुक हुए थे? मेरे फर्स्ट फ्लोर पे। कितने पैसे चले गए आपके? मेरे 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए 10 साल से इनके फंसे हुए हैं। आप सोच लीजिए उनका इंटरेस्ट। क्या करते थे आप सर? मैं चार्टर्ड इंजीनियर और वैल्यूअर हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी 82। मतलब 82 साल की उम्र, 82 के साल 82 साल की उम्र में ये संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसे के लिए। अगर ये खबर आप देख रहे हैं, लखनऊ तक देख रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, हालांकि अभिषेक पांडे यहाँ से हापुड़ में डीएम बन के चले गए, नहीं तो डायरेक्ट उनसे बात करता। लेकिन सवाल है, नए वीसी आ गए हैं, नए वीसी से भी ये लोग मिलेंगे। ये क्यों एफआईआर करें, क्यों कोर्ट में जाएं? सरकार किस लिए बैठी हुई है? डीएम किस लिए बैठे हुए हैं? एमडीए वीसी किस लिए बैठे हुए हैं? जब कोई धोखाधड़ी कर लेता है तो क्या वो ये एफआईआर करें, कोर्ट में जाए, तभी इनको न्याय मिलेगा? सरेआम कोई धोखा देगा, चेन स्नैचिंग कर लेता है रोड पे चलती महिला का, तो पुलिस खुद तत्पर होकर वर्कआउट करती है, गिरफ्तार करती है। तो फिर इस बिल्डर को, तमाम लोगों को तो मेरठ की धरती पे आके इन लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी करके चला गया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या लगता है आपको? आप कहाँ कहाँ गए आप? हम मेरठ विकास प्राधिकरण में सबसे ज्यादा क्या बोले थे अभिषेक पांडे? क्या बोले थे? अमितेश पांडे ने कई बार तो हमें हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। हमने उन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर भी दिखाया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैंडेमस ऑर्डर किया हुआ है, डायरेक्शंस दी हुई हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि वीसी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि वही सुलझाएं। हाँ, पैसे दिलवाए, पैसे हाँ, दिलवाए। उन्होंने कहा कि फ्लैट दिलवाए, बिल्डर होम बायर्स का पैसा किसको बेच दिया ये? अब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे हमें पता लगा, और वो हमने लेटर भी लिखा एमडीए में। उन्होंने पारस ग्रुप की रैपिड बिल्टेक कंपनी है पारस ग्रुप की, उसको बेच दिया। तो बेच दिया तो कम से कम जो फ्लैट बुकिंग है वो बुकिंग के साथ बेचनी चाहिए थी, ताकि पारस वाला इनको फ्लैट दे सके। सर उस एरिया में जो बेचा है उसमें 32 लोगों को बुकिंग है। 3200 में से 32 लोगों की बुकिंग उसमें है, प्लॉट्स की और उसकी। मतलब 32 लोगों की, जी 32 लोगों की बुकिंग पहले सिल्वर ल्यून वाले ने करी थी, और सेम बिल्डिंग अगर पारस को बेच दिया उन्होंने, तो बेच दिया तो 32 की लायबिलिटीज तो पारस पे चली गई। जब पैसे बुकिंग है, या तो पारस को डार्क में रखा गया, ये भी हो सकता है, और नहीं भी रखा गया तो पारस जानबूझ के क्राइम को आगे बढ़ा रहा है, पारस ग्रुप। अगर कोई देख रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल में, अपराध में अगर साथ देते हैं तो आप भी अपराधी माने जाते हैं, ये भी कानून में स्पष्ट है। अब आप मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आज हम डॉक्टर सुमेंद्र तोमर मंत्री जी से मिले हैं, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इस पर कमिश्नर से बात करूंगा। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब इस पर आप विजिलेंस इंक्वायरी बैठा दीजिए, और विजिलेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि विभागों में हो रहा क्या है। बिल्कुल, ये उम्र लड़ने का नहीं है, ये उम्र बैठकर आराम करने का है, पोते पोतियों के साथ अच्छे फ्लोर में, अच्छे फ्लैट में बैठकर बालकनी में अपने परिवार को देखने का है। जीवन भर संघर्ष किया, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, बुढ़ापा तो सबको आना है। 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र में कोई अगर अपने पैसे के लिए संघर्ष करे, वो भी ऐसे राज्य में जिस राज्य को देश का सबसे अच्छा सुशासन और अच्छे सरकार के रूप में गिना जाता है, क्या इन बुजुर्गों की क्या गलती है कि इनका एजेंट बुकिंग करे और अखबार में ऐड दे, ब्रोशर दे, वहाँ बैठ के लोग जाएं, बुकिंग करें और इनका पैसा लेकर चंपत हो जाए? क्या ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इतना बड़ा फॉर्जरी, 420, और फिर भी उनका कुछ ना हो, ये लोग संघर्ष करते रहें, कोर्ट में जाएं? सवाल है प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ में बैठे सत्ता के गली। योगी सरकार में जिस तरीके से 2014-15 मोदी सरकार देश में आ चुकी थी, लेकिन योगी सरकार 2017 में, सवाल है कि ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिल्डर सरेआम पब्लिक को धोखा दे, फोर्जरी करे और उनका पैसा लेके भाग जाए, तो फिर किस तरीके से न्याय मिलेगा? सवाल यह है कि युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। युवा अगर 10 साल पहले इन्होंने फ्लैट बुक करवाया था तो क्या सोच के करवाया था कि इनके बच्चे होंगे, बढ़िया वातावरण में रहेंगे, और इधर व्यापारी भी हैं मेरठ के। लेकिन सवाल है कि दिन दहाड़े डकैती जिसे कहते हैं ना, इसे भी दिन दहाड़े डकैती कहेंगे कि अखबार में ऐड देकर, एजेंट बनाकर, फ्लैट बुकिंग कर बढ़िया सा ब्रोशर छपवाकर सरेआम 18 से 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख जमा किए और भाग गए।
हमारे बराबर में जो बैठे हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये व्यापारी हैं। इनके जितने पैसे गए हैं सुन के आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बैंक के ईएमआई के पेमेंट कर रहे हैं लेकिन रह रहे हैं अपने मकान में, ईएमआई भी दे रहे हैं और फ्लैट भी नसीब नहीं है। क्या नाम है आपका? आशीष सिंघल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरीके से लगातार, आपकी एज क्या होगी अभी? 38 इनकी एज है, तो आप करीब करीब 28-29 में फ्लैट बुक कराए होंगे। हाँ जी। तब मैरिज हो गई थी आपकी? हाँ जी, हो गई थी। तो क्या सोच के कि ये खुला वातावरण मिलेगा, एक सपने संजोए होंगे फ्लैट के लिए, बिल्कुल। लेकिन सारा धराशायी हो गया। कुछ कितने पैसे दिए आपने अभी? मैंने अराउंड 58। कब तक दे चुके हैं? कब तक दे चुके? मतलब 58 कब तक दे चुके थे पूरा आप? 2015 में एक साथ। 2015 में 58 लाख रुपए दे चुके हैं, और 10 साल का अगर इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट भी लगाया जाए तब भी वो 10 लाख। 58 सबवेंशन स्कीम में मैं आज तक ईएमआई भी भर रहा हूँ उसकी। अच्छा, उसी फ्लैट की? उसी फ्लैट की, जो मिला नहीं। और 58 लाख रुपया आपने दे दिया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप हम लोगों को अंकगणित सिखाते हैं, अर्थ कैसे समायोजन किया जाए। एक चीज़ बताइए कि 58 लाख का अगर बैंक इंटरेस्ट भी माने 10 साल में कितना हो सकता है? ट्रिपल हो जाती है वो अमाउंट। ट्रिपल हो जाती ना। 1.5 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता। और आज मेरठ में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां आज के रेट में भी 1 करोड़ में बढ़िया फ्लैट न मिल जाए, लेकिन इनका 58 लाख रुपया भी गया, फंसा हुआ है, फ्लैट भी नसीब नहीं है। क्या सोचते हैं आप, कहाँ, क्या आप महसूस करते हैं? आप युवा हैं, आप चीट किए गए हैं, कैसे, कहाँ शिकायत करी आपने? हम लोग विनीत सर के थ्रू एमडीए में गए, रेरा में गए, ईओडब्ल्यू में गए, ईडी में गए, और प्रशासन में। यूँ तो ईडी बहुत छापेमारी करती है, लेकिन यहाँ नजर क्यों नहीं है? ईडी ने इनके ऊपर भी छापेमारी करी है। अच्छा। अब उसके आगे क्या हुआ वो हम लोगों को नहीं पता कि, तो हम लोकल। तो आप कैसे संपर्क में आए थे बिल्डर के, कैसे बुकिंग करी थे? अच्छा। एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू? एजेंट के थ्रू, जो सब लोग एजेंट के थ्रू ही तो है। आपके कौन से टावर में कौन से नंबर का फ्लोर था? मेरा टॉप फ्लोर था। अच्छा, टॉप फ्लोर था। टॉप फ्लोर था। तो क्या लग रहा है, पत्नी क्या कहती होंगी कि अब आप कहाँ रह रहे हैं? मैं वहीं पास में ही रह रहा हूँ, अंसल सुशांत। दुख तो होता है ना, कोई दिन दहाड़े डकैती कर ली। डकैती तो है ये, बिल्कुल डकैती। आपकी भावनाओं के साथ डकैती है, आपके ईमानदारी के साथ डकैती है, आपके विश्वास के साथ डकैती है, सुशासन के साथ डकैती है, बिल्कुल। योगी राज के साथ डकैती है, मोदी राज के साथ डकैती है। डकैती तो है ये। दिन दहाड़े आपको लूट कर 58 लाख चलेगा, कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। ना प्रशासन कर पा रहा है, ना एमडीए कर पा रहा है। तमाम सुचिता और ईमानदार आईएएस आईपीएसओ का गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी आगे चलकर नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों को पैसा कैसे दे। यही हिलेंगे तो सिस्टम हिलेगा, यही अगर परेशान होंगे तो सिस्टम परेशान होगा। लेकिन सवाल है कि खुद तो स्वतः मोटो भी लिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? संजय सब्रवाल। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा बिजनेस है, अपना मशीनरी पार्ट्स बनाता हूँ। अच्छा, तो आपने कब पैसा लगाया? 2016 में, 15 में। कितने पैसे दे दिए आपने? मैं 23 लाख रुपए दे चुका हूँ। बताइए, 23 लाख में आप कैश दिए या बैंक से लोन लेके दिए? मैंने अभी तो अपने पास से दिया था तो कि बाकी 10 लाख 10 साल में 23 लाख का अगर बैंक इंटरेस्ट भी लगाया जाए तब भी वो 7-8-10 लाख रुपए हो जाता है। सर बैंक वाला ही मेरे ख्याल से 45 लाख से ऊपर हो जाता है। बैंक 45 लाख से ऊपर हो जाता है, 10 साल में डबल हो जाता है, मतलब 6-7-8 साल में डबल हो जाता है। तो 23 लाख का तो 45-46 लाख रुपए ऐसे हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता, 60 लाख रुपए के आसपास हो जाता। क्या दुख होता है, और कैसे मतलब इस तरह से दिन दहाड़े डकैती हो जाती है शहर में? कैसे डकैती हो जाए? हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लो लाइंग एरिया है, कंगे खेड़े में रहते हैं, वहाँ पे पानी भरता था, तो बच्चे परेशान होते थे, पापा हर साल पानी भरता है। उसके लिए हमने कहा चलो एक अच्छी जगह ले लें, तो उसके लिए बुक कराया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी गए और फ्लैट भी गया। मतलब बहुत पहले सुनने को मिलता था कि चीटिंग कर लिया, बिल्डर और लूट के भाग गए, पैसा इसका मार लिया। एक फाइनेंस कंपनी जेवीजी, सहारा, पता नहीं कितने कितने फाइनेंस कंपनियां, पियरलेस, पता नहीं कितनी कंपनियां आई जो लूट लाट के चली गई। इस वक्त 21वीं सदी के नए भारत में और देश में मोदी की सरकार 2014 में आ चुकी है थी, और 2017 में योगी सरकार आने के बाद लगातार ये लोग 10-10 साल से 58 लाख, 23 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 18 लाख दे के सब फंसे हुए हैं। लेकिन इन नागरिकों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। डॉक्टर आशु मित्तल जी हैं, और डॉक्टर आशु मित्तल जी भी 18 लाख रुपए वहाँ फंसा चुके हैं, और इनके साथ भी एक तरह से बिल्डर ने डकैती कर ही लिया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा तो बहुत है। मेरी मदर ने बुक करा था ये, उन्होंने 86 ईयर्स एज की हैं वो, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये बुढ़ापे में काम आएगा ये पैसा, लेकिन कोई पैसा ही नहीं मिल रहा। और हमने तो प्लॉट बुक करा था 165 गज का, करीब 50% पैसा भी दे दिया है, लेकिन कोई पैसा नहीं मिल रहा इनका, इनकी तरफ से ना हमारा पोजीशन मिल रहा। उस समय 18,000 रेट था, आज 80,000 रेट हो गया है, लेकिन अब किसी और उसको दे दिया, वो और आगे बेच रहा है, वो तो 1-1 लाख रुपये में बेच रहा है प्लॉट। तो 2 बार सेल हो गया, एक बार हमें दे दिया, एक बार किसी और को बेचेगा।
तो न उन्हें मिले ना हमें मिले, पेंशन किसको मिलेगा? हाँ, कहीं ऐसा ना उनके साथ ही फर्जीवाड़ा हो जाए। सरकार को जगना होगा सच में। मेरठ के जिलाधिकारी, डीएम, एमडीए, वीसी जो नए आए हैं, मीना जी सहित तमाम अधिकारियों को जगना होगा। इस तरह के फॉर्जरी करके अगर जनता परेशान हो रही है, अगर डकैती हो रहा है सीधे के तौर पर, तो उसको रोकना होगा, क्योंकि ये परिपाटी आगे ना चले। तो इसीलिए ये है कि हमें तो सोमेंद्र जी मंत्री से मिले आप, क्या मंत्री जी ने पूरी करी है कि अगर ये फौजरी है तो हम विजिलेंस में कराएंगे, कमिश्नर साहब से करेंगे और इसको बंद करवा के आपका सबसे पहले दिलवाएंगे। फ्लैट भी जिनके हैं और पर मेरठ कमिश्नर से ही मिल सकते हैं, क्योंकि भू का मामला, जमीन का मामला कमिश्नर के जुरिडिक्शन में हाँ आता नहीं, है। कमिश्नर से भी मिलेंगे, एमडीए से तो मिले ही हैं, हम सबसे कर रहे हैं। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से भी हमारा वो है शाम 7 साढ़े 7 बजे मिलने का है। तो हम तो सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई अभी तक कुछ हेल्प हुई नहीं है। बिल्कुल इन चेहरों में, इन आँखों ने सपने सजोए थे कि इनका बढ़िया आशियाना, बढ़िया अच्छी सोसाइटी में, खुले वातावरण में अच्छी सांस, अच्छी हवा लेंगे। लेकिन बेचारे अपने पैसे के लिए घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं कि इनका पैसा किसी दूसरे के हाथ में चला गया, वो सीधे तौर पर डकैती करके चला गया। सरकार कोई भी हो, लेकिन स्लोगन एक ही याद आता है, देख तमाशा बुलबुल का। आज हमारी कल तेरी बारी, देखो भैया पारा पारी। संभल जाइए, क्योंकि डकैत बहुत घूम रहे हैं, कोई बिल्डर के तौर पर, कोई सोसाइटी के तौर पर, और कोई कहीं न कहीं आपके जान पहचान में कि आपको फंसाकर आपका पैसा मार लेते हैं। सरकार से अनुरोध है, तमाम मेरठ के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इन बुज़ुर्ग जो आप लगातार देख रहे हैं, 84 साल के, 75 साल के, इनको कम से कम इस वक्त अगर इनके फ्लैट की चाबी देकर इनके आँखों में, इनके चेहरे पर खुशी बिखेरी जाए, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। भास्कर विभूति, रोजाना खबर। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।